अच्छा वक्त उस कलमुई से ना छुटकारा मिल गया। क्या हुआ, नहीं रखा माँ बाप ने? गई तो तू इस तरह थी कि कभी लौट के ही नहीं आएगी। अब क्या लेने आई है यहाँ? मेरा सामान। अब कौन सा सामान रह गया तेरा यहाँ? वो सारा खराब सामान मम्मी जी, जो मेरे पापा ने दहेज के वक्त आपको दिया था। अरे महारानी बात सुन। जी मम्मी जी। जब तेरे बाप की औकात नहीं थी फ्रीज देने की तो क्यों दिया इस कबाड़े को? नाम करना था तेरे बाप को कि मैंने अपनी लड़की को फ्रीज दिया है। ना तो ये बर्फ जमाता है, मेरी सब्जियां और सड़ा दी उसने। सारा कुछ कबाड़ा दे दिया तेरे बाप ने, ये फ्रिज भी और ये बेटी भी। अरे महारानी बात सुन जरा। जी मम्मी जी, क्या हुआ? आज ये मशीन फिर खराब हो गई। कैसी खटारा मशीन दी है तेरे बाप ने, आए दिन खराब हो जाती है ये। अब ये सब कपड़े कौन धोएगा? तेरी माँ। पर मम्मी जी, ये मशीन अचानक से कैसे खराब हो गई? कल तक तो सही चल रही थी, मैंने खुद ने इसमें कपड़े धोए हैं। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं ये सारे कपड़े ना अपने हाथ से धो दूंगी। कितनी बार बोला तेरे माँ बाप को कि इस मशीन को चेंज करवा के दूसरी मशीन ला दे, लेकिन नहीं, उनके तो दिमाग में कोई बात ही नहीं आती। अब ये सारे कपड़े ना तू ही धोएगी। और कान खोल के सुन, दूसरे कमरे में ना सारे प्रेस वाले कपड़े पड़े हुए हैं, वो सब भी प्रेस तू ही करेगी, समझे? अरे मम्मी जी, आपके पैरों में दर्द है तो आप अपनी बहू को क्यों नहीं बोल रही हो पैर दबाने के लिए? और आप नीचे क्यों बैठी हो? ऊपर बैठो ना। बहू को बोल दूं मैं? वो सारा दिन अपने 16 सिंगारी कर लेना, वो ही बहुत है। और आज तक तो उसने मेरे पैर दबाए नहीं। शादी को कितने साल हो गए? और ये सोफा, ये खटारा, इसमें बैठ के तो मेरी कमर और दर्द होने लग गई है। सारा कबाड़े का सामान हमें ही दिया है। क्या हो गया है मम्मी जी? जब देखो जब आप मेरे मम्मी पापा को या उनके दिए हुए सामान को बीच में ले आएंगे। अरे अगर आपको ये खराब सामान नहीं चाहिए था तो फिर क्यों लिया दहेज आपने? आपको शादी के वक्त ही मना कर देना चाहिए था। और वैसे भी मैं ना कोई फ्री नहीं बैठी रहती हूँ, दिन भर ना मैं भी घर का काम करने में ही लगी रहती हूँ। उसके बावजूद भी आप लोगों को तो ताने देने से ही फुर्सत नहीं है मुझे। श्रेया, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? मम्मी से कैसे बात करते हैं? अरे बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है। जब तू ऑफिस चले जाता है ना, तब इसके तेवर देखा कर। देखो श्रेया, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो मम्मी जो बोल रही है ना उनकी बात माननी पड़ेगी, समझी ना? नहीं राहुल, अब बहुत हुआ। जिस घर में मुझे इस तरीके से घुट घुट कर जीना पड़े ना, मुझे नहीं रहना उस घर में। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। आपको याद है मम्मी जी, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी, जब ये घर पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ था, ना ही इस घर में वॉशिंग मशीन थी, ना ही इस घर में ये सोफ़ा था, और ना ही कोई मिक्सर। लेकिन गलती तो मेरे माँ बाप की है ना, जो उन्होंने आप लोगों की शर्तें मानकर ये सारी चीज़ें दे दी। उन्हें लगा कि इन सब चीज़ों से ना उनकी बेटी खुश रहेगी। पर वो वाली कहावत है ना कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, जब गलती मेरे माँ बाप से हुई है ना, तो मैं उस गलती को सुधारने के लिए आई हूँ। मम्मी जी, जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल आती है ना, वो यही सोचती है कि उसके ससुराल में उसे एक बेटी की तरह प्यार और इज्जत मिलेगी। लेकिन मुझे एक बेटी तो दूर, कभी आपने अपनी बहू भी नहीं समझा। एक चीज़ बताइए मुझे, आपकी बेटी भी तो शादी करके पराए घर में गई है ना। अगर कल को उसके सास ससुर और उसका पति उसके साथ में ये सब हरकतें करने लग जाए, तब आपके दिल पे क्या बीतेगी? बुरा लगेगा ना मम्मी जी, क्योंकि वो तो आपकी खुद की बेटी है और मैं आपकी बहू। खैर कोई बात नहीं, जब आपको अपनी बहू भी अच्छी नहीं लगी और ना ही उसके साथ आया हुआ सामान, तो कोई बात नहीं, अब इस घर से आपकी बहू तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन साथ में ना अपना सारा सामान लेकर जाएगी। भैया, ये सामान उठा लीजिए। अरे नहीं श्रेया, आओ ना बैठकर बात क्लियर कर लेते हैं। नहीं राहुल, मुझे ना अब तुम लोगों से कोई बात ही नहीं करनी। अरे अब बात करने को बचा ही क्या है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब जो भी बात होगी ना वो कोर्ट में होगी।